नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजर्डा। और बिजर्डा में आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस के बोर्ड ने इसी हफ्ते ये ऐलान किया, ये बताया कि कंपनी एक बड़ा बाईबैक करने की तैयारी कर रही है और उसका बोर्ड इसको कंसिडर करने जा रहा है। गुरुवार को बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार होना है कि कंपनी कितना बाईबैक करेगी अपने इक्विटी शेयर्स का। बाईबैक का मतलब समझ लीजिए, जब कोई कंपनी बाजार से अपने ही शेयर खरीदती है तो उसको कहते हैं बाईबैक। और बाईबैक से फर्क क्या पड़ता है? कई बार बाजार में भाव ऊंचा होता है, कंपनी का मैनेजमेंट तय करता है उससे नीचे के भाव पे बाईबैक करना। वो समझा यूं जाता है कि कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि इससे नीचे भाव न जाने पाए। अगर इससे नीचे भाव जाएगा तो कंपनी उसको खरीद लेगी, बाजार में इससे नीचे भाव नहीं जाने देगी। लेकिन इन्फोसिस के मामले में इन्फोसिस का रिकॉर्ड है पिछला कि जब भी वो बायबैक अनाउंस करती है तो वो बाजार में जो भाव चल रहा होता है उससे सिग्निफिकेंटली ऊपर जाके करती है। उसका इतना फर्क होता है दाम में कि बहुत सारे लोग अपने शेयर बेचने की सोचने लगते हैं। और जब वो ये सोचने लगते हैं तो जो लोग बेचते हैं उससे बाजार में शेयरों की गिनती कम हो जाती है, उनका दाम बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी लोगों को भी लगता है अगर इस भाव पर कंपनी खरीद रही है तो फिर हमको इस भाव पर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वक्त जो अंदाजा है, जो अनुमान है, वो ये है कि 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक के शेयर कंपनी बाजार से उठाएगी। और क्योंकि भविष्य सबका अंधकार में दिख रहा है तो इसी तरह इन्फोसिस में भी जो रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक है वो थोड़ा कमजोर हुआ है, मॉडरेट हुआ है। और क्लाइंट्स, उनके वजह क्या है, उनके क्लाइंट्स कॉशियस हो गए। उनको लगता है हमारा धंधा बहुत नहीं बढ़ेगा तो हम अब आईटी पे या सॉफ्टवेयर पे इतना पैसा क्यों खर्चा करें, इसलिए वो उसको कम कर रहे हैं। और ऐसे में इन्फोसिस के पास अब दो विकल्प हैं। एक, अपने शेयर को गिरने से रोके, क्योंकि अगर बाजार में चर्चा है कि साहब इनका ग्रोथ आउटलुक कमजोर हो रहा है तो शेयर गिरेगा। और दूसरा, बायबैक प्राइस अगर इससे काफी अच्छे प्रीमियम पे होगा तो जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक तरह की वैल्यू आएगी। और कंपनी के पास क्योंकि कैश रिजर्व में बहुत पैसा है तो ये उस कैश रिजर्व का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कि अपने ही शेयर होल्डर को रिटर्न देने के लिए उस कैश रिजर्व का इस्तेमाल किया जाए। ये बाजार में जानकारों का कहना है। अब तक के जो मैंने आपको पहले बताया कि इन्फोसिस ने जब भी बायबैक किए हैं तो उसके बाद, बायबैक अनाउंसमेंट होने के बाद, कंपनी के शेयर 12% से लेकर 21% तक बढ़े हैं। जो इनका पिछले तीनों मौकों पे, 3 बार ये बायबैक कर चुके हैं, तीनों मौकों पे उसके बाद इन्फोसिस कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार, यानी उसके शेयर में ग्रोथ की रफ्तार निफ्टी के आईटी इंडेक्स से ज्यादा रही। यानी बाकी सारी कंपनियों के को साथ मिलाकर जब निफ्टी का आईटी इंडेक्स बनता है उससे इन्फोसिस के शेयर के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा रही। इसका अर्थ है कि अगर अब बायबैक का अनाउंसमेंट आता है, जो कि आना है, किस भाव पे आता है बाजार उसको देख रहा है और उस भाव पे आता है तो इसका मतलब यह है कि तमाम अनिश्चितता के बावजूद, तमाम मंदी की आशंकाओं के बावजूद इन्फोसिस के शेयर में यहां से तेजी दिखाई पड़ेगी। कितनी तेजी दिखाएगी और कितने वक्त तक चलेगी, ये इस बात पे तय होगा कि कंपनी किस भाव पे ये बायबैक करती है। और बायबैक का सीधा मतलब होता है कि जब वो बायबैक कर रही है कंपनी, एक तरीका होता है कंपनी के पास ये पैसा है और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में बांट दे। दूसरा है कि वो उनको बोनस दे दे किसी तरह। तो अगर कंपनी आपको पैसा देगी तो फिर आजकल आपको पता ही है, अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया है। शेयर होल्डर के हाथ में जो पैसा आएगा उस पर उसे टैक्स लगेगा। तो इसको एक टैक्स एफिशिएंट तरीका माना जा रहा है बाईबैक को, जिसके जरिए कंपनी अपना पैसा शेयर होल्डर तक पहुंचा भी देती है और उन पर टैक्स का बोझ भी नहीं बढ़ता है। क्योंकि शेयर का दाम बढ़ेगा, अगर वो शेयर को बेचेंगे तब उन्हें जो कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा उनको, अगर वो शेयर नहीं बेचते हैं तो उनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है, जो कि डिविडेंड की अवस्था में उनको देना पड़ता, उनकी लायबिलिटी आ जाती है। पिछले साल जब इन्फोसिस का बोर्ड ऐसे बैठा था तो उसने 9,200 करोड़ रुपए का बायबैक प्लान अनाउंस किया था और 25 जून को यह शुरू हुआ था। और 2 बायबैक के बीच, जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, हमारे सेबी की तरफ से पाबंदी है कि 2 बायबैक के बीच कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए।
तो 25 जून 2021 को पिछला बायबैक शुरू हुआ था, ये अक्टूबर का महीना है। तो अब इन दोनों के बीच जो 1 साल के गैप की जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है। यहां से इन्फोसिस का बोर्ड बायबैक का फैसला कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। किस भाव पे करता है इससे तय होगा कि इन्फोसिस का शेयर अब यहां से कहां पहुंचेगा। विजडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।